नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस व्रत को सभी माताएं बहनें करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, और इस व्रत को करने से मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को जो भी धारण करता है पूरे नियम और विधान से व्रत को करना चाहिए। जीवन से सारे दुख समस्याएं दूर होती हैं। तो आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह व्रत आप कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या होते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी होती हैं। और अगर आप लोग भी पशुपतिनाथ व्रत की पूरी विधि और जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत क्या है इसके बारे में पहले हम जानते हैं। पशुपतिनाथ एक ऐसा व्रत है जो कि 5 सोमवार तक किया जाता है, और इस व्रत को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यह पशुपतिनाथ का व्रत भगवान शिव जी के लिए होता है, और इस व्रत को करने से मनचाही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि पशुपतिनाथ व्रत कब किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत जब व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामनाएं हो, वह पूरी नहीं हो रही हो, सभी तरह के प्रयास करके देख लिए हो, तो उसके बाद आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, जिससे कि सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो और हर समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। तो अब जानते हैं दोस्तों पशुपतिनाथ व्रत के नियम। पशुपतिनाथ व्रत करने वालों को कुछ नियम का पालन करना होता है, जैसे कि यह व्रत लगातार होते हैं, मतलब 5 सोमवार तक व्रत को करना होता है। पशुपतिनाथ व्रत को करने के लिए आपको पहले सोमवार को जिस मंदिर में जाएंगे, आपको पूरे सोमवार को उसी मंदिर में जाना पड़ेगा। मतलब एक ही मंदिर में यह पशुपतिनाथ का व्रत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले सोमवार किस मंदिर में पूजा की है, फिर दूसरे सोमवार को आप किसी और मंदिर में चले गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस मंदिर में आपने पहले सोमवार को पूजा की है, उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार तक पूजा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत की विधि। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक आपको लगातार करना होता है। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और 5 सोमवार तक आपको यह विधि पूजन करनी है। सबसे पहले किसी भी सोमवार को आपको इस व्रत को शुरू करना है। प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ होकर एक थाली तैयार करनी है। उस थाली में आपको शिव जी की पूजा अर्चना के लिए सभी सामग्रियां रखनी है, और 1 लोटा जल भी तैयार कर लें। शिव जी की पूजा अर्चना के लिए आपको अपनी थाली में इतनी सामग्री रखनी है कि वह सामग्री आपको शाम की किस समय पूजा में भी उपयोग हो जाए, यानी सुबह की पूजा और शाम की पूजा के अनुसार आपको वह थाली जमानी होगी। सुबह की पूजा आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर शिव जी की पूजा अर्चना करके उस पर बेलपत्र, फूल, अम्भीर, गुलाल चढ़ाकर कर सकते हैं। जिस थाली को अब सुबह लेकर गए हैं, उसी थाली को आपको शाम को लेकर जाना है, इसीलिए उस थाली को आप सुरक्षित ढककर रख दें। अब इस व्रत में आप दोपहर में एक समय फलहार कर सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजा की आपको तैयारी करनी है। जो शाम की या रात की आप शिव जी के मंदिर में पूजन करने जाएंगे, वह महत्वपूर्ण रहेगी। शाम के समय आपको सबसे पहले 6 आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिनमें आपको गोल बाती रखकर भी डालना है। मतलब 6 आटे के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आपको एक प्रसाद का भोग भी तैयार करना है। जिस भोग को पशुपतिनाथ व्रत रखने वाले व्यक्ति हैं, वो भोग वही व्यक्ति खाएंगे। ऐसा नहीं कि आप भोग के लिए बना ले और थोड़ा सा ले जाए और वो बाकी का बचा हुआ बच्चों को दे दे। नहीं, आप भोग के लिए उतना ही बनाएं जितना आप खा सके। सिर्फ आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना है। प्रसाद में आप पंजीरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, और घर पर बनाई हुई कोई भी मीठी सामग्री आप इसे प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। 6 आटे के दीपक और एक पात्र में इस प्रसाद को पूरा भर कर अपनी पूजन थाली में रख लें। अब अपनी पूजन की थाली को ढककर शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं। साथ ही में आप अपने घर के कुछ दोने या कुछ 3 ऐसी चीज़ें लेकर जाएं, जिससे कि आप प्रसाद के 3 भाग 3 जगहों पर रख सकें।
अब शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी पूजन थाली में जो 6 दीपक आप लेकर आए हैं उन्हें शिव जी के सामने रखना है या उसके आसपास रख दें। उसके बाद आप जो अपना प्रसाद बनाकर लाए हैं, सबसे पहले शिव जी के पास जहां आपने दीपक रखे हैं वहीं आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। दोस्तों, आप घर से एक ही पात्र में प्रसाद लाएं और मंदिर जाकर आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। ये नहीं कि आप घर से 3 हिस्से करके लाएं, नहीं, आपको प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में ही करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप शिव जी के ऊपर फूल, बेलपत्र, चावल जो आप अपनी पूजन की थाली में शिव जी के लिए आराधना के लिए सामग्री लाए हैं उसे आप शिव जी की पूजन के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने जो भी अपनी थाली में 6 आटे के दीपक शिव जी के आसपास रखे हैं उनमें से 5 दीपक एक लाइन में रख दें और 5 दीपक को जला लें। अब शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान शिव, यह हमारा पशुपतिनाथ का पहला व्रत है, जो आपकी मनोकामनाओं हो वह बोल दें और भगवान शिव जी से विनती कर लें। उसके बाद आपने जो 6 दीपक में से 5 दीपक जलाए हैं, जो एक दीपक नहीं जलाया है वह उठाकर वापस आपको अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। ध्यान रहे कि 5 दीपक जलाने हैं और एक दीपक को वापस बिना जलाए ऐसे ही अपनी थाली में रख लेना है। और प्रसाद के जो 3 हिस्से आपने किए हैं उसमें से 2 हिस्से शिव जी के लिए छोड़ दें वहीं और एक उठाकर अपनी पूजा थाली में रख लें। अब आपको मंदिर से अपने घर जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। अपने घर के मेन गेट से जब आप बाहर खड़ी हुई हैं तो अपना सीधा हाथ जिस तरफ है उसी सीधे हाथ की चौखट पर आपको एक दीपक जलाना है। जो दीपक आप मंदिर से लेकर आए हैं उसे आप घर के अपने बाएं हाथ की चौखट पर जलाना है। आप उसी अच्छे से बैठकर अपने मुख्य द्वार के सीधे हाथ की चौखट की तरफ यह दीपक जलाएं। जलाते समय भगवान शिव जी के नाम का आपको स्मरण करना है और साथ ही शिव जी के मंत्रों का भी जाप करना है और अपनी मनोकामनाएं भी आपको इस दीपक को जलाते समय बोलनी है। उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और जब आप रात्रि का खाना खाने बैठे तब रात्रि के खाने से पहले आपको मंदिर से एक प्रसाद जो लेकर आए हैं, एक प्रसाद का 3रा भाग आपको सबसे पहले उसे खाना है, ठीक है। और वो प्रसाद आपको घर के किसी सदस्य को नहीं देना है, वो प्रसाद सिर्फ आपको ही ग्रहण करना है। भोजन करने से पहले उस प्रसाद को आप ग्रहण करें, फिर उसके बाद आप भोजन करें। यही सोमवार की पूजन की विधि है। आपको 5 सोमवार तक ऐसा ही करना है। अब जानते हैं दोस्तों पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति पशुपतिनाथ का व्रत करता है, जब भी आपको 5 सोमवार का व्रत चल रहा है, दोस्तों ये ज़रूर याद रखें कि उद्यापन 5वें सोमवार के दिन होता है, न कि 6ठे सोमवार के दिन। 5वें सोमवार जिस दिन 5वां व्रत होता है, सोमवार होता है, उसी दिन आपको उसका उद्यापन करना है। यानी 5वां सोमवार का व्रत चल रहा हो तो शाम के समय जब आप लोग शाम की पूजा करने शिव जी के मंदिर जाएंगे तो उसी समय आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होगी। घर से अपनी पूजा की थाली में रखकर ले जाएं, जैसे श्रीफल 11 रुपये और 108 चावल के दाने जो शिव जी पर चढ़ने वाली सामग्री होगी। 108 यानी कुछ भी हो, आप जो भी ले जाओ, चाहे 108 चावल के दाने ले जाओ, 108 बेलपत्र ले जाओ। ऐसे जब आप अपने 5वें सोमवार की शाम की पूजा पशुपतिनाथ की पूजा करने जाएंगे तो उस समय आपको यह उद्यापन की सामग्री लेकर जानी है। अपनी पूजा करने के बाद आपको एक श्रीफल मतलब यानी नारियल के साथ में 11 रुपये शिव जी को समर्पित करने हैं। उसके बाद 108 आँखें यानी चावल के दाने या बेलपत्र या कोई ऐसी सामग्री जो कि शिव जी को समर्पित होती है, वह 108 सामग्री आपको शिव जी पर अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए समर्पित करनी है। चावल के दाने अगर आप ले जाती हैं तो 108 पूरे चावल, टूटे हुए नहीं, खंडित हुए नहीं, पूरे के पूरे चावल, एक पूरा दाना खंडित नहीं होना चाहिए। वो 108 चावल आपको लेने हैं। उसके बाद आपको अपने घर आकर जो व्रत की बाकी विधि है वह पूरी करनी है। उसके बाद आपको यह व्रत पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। अगर माताओं बहनों की समस्या आए तो क्या करना चाहिए?
अगर कोई माता बहनों को पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है, उसको एक सोमवार के दिन महामारी आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो वह उस सोमवार को उसको छोड़ना है। उनको किसी सोमवार में कोई समस्या आ जाती है जिससे कि वे पूजन नहीं कर सकती, तो उस स्थान पर आपको सिर्फ व्रत रखना है, उस दिन व्रत नहीं करना है या पूजा नहीं करनी है। तो सोमवार को आपको ये समस्या आई है तो उसके अगले सोमवार को आपको इस व्रत को पूरा करना है। मान लो आपने 3 सोमवार किए हैं, चौथे सोमवार को महामारी आ गई, कोई समस्या आ गई, तो वो सोमवार आपको छोड़ना है। फिर वो अगले सोमवार जब आप करेंगे तो वो आपका चौथा सोमवार होगा। अब जानते हैं किसी सोमवार को कोई दूसरा व्रत पड़े तो क्या करें। आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं और इस व्रत को करते समय किसी भी सोमवार का कोई ऐसा व्रत पड़ जाता है जिसको आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत, प्रदोष व्रत, इसके अलावा कोई भी ऐसी जो आप पहले से करती आ रहे हैं, उस स्थापना आपको पशुपतिनाथ का व्रत या पहले से जो व्रत आप करते आ रहे हैं उन कौन से व्रत को करना चाहिए। अगर स्थिति बन जाती है तो वह व्रत करना है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो पशुपतिनाथ का व्रत मान्य नहीं होगा। पशुपतिनाथ का व्रत कौन सा कर सकते हैं? पशुपतिनाथ का व्रत कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। इस व्रत में सभी की पूजन थाली अलग होती है। भले ही आप एक ही परिवार में 2 सदस्य पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं तो भी आप दोनों की पूजा की थाली अलग अलग होगी। साथ में आप पूजा नहीं कर सकते। साथ ही आप जो प्रसाद बनाने वाली है वह भी प्रसाद अलग अलग बनेगा। जिस पात्र में आप लोग यह प्रसाद बना रहे हैं वह पात्र भी अलग अलग होगा। अगर एक ही पात्र में बना रहे हैं तो एक प्रसाद बनाने के बाद उस पात्र को धोकर दूसरा प्रसाद बनाएं। पशुपतिनाथ का व्रत दोबारा कब करना चाहिए? अगर आपने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है और आपकी मनोकामना पूरी भी हो गई है या कुछ कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो भी आप चाहते हैं कि आप पशुपतिनाथ का व्रत दोबारा करें, इसके लिए नियम यह कहता है, जब आपने पशुपतिनाथ का व्रत किया था और जब आपका व्रत समापन हुआ था तो उसके 2.5 से 3 महीने बाद ही आप अगला पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करें। यह पशुपतिनाथ व्रत की पूरी विधि थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाई है। ये थी छोटी सी जानकारी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।